अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अक्सर आपने किसी को कहते हुए सुना होगा यू आर गोइंग टू मार्केट आरंट यू, या उर्दू में हम कहते हैं क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, क्या तुम नहीं जा रहे। तो आज का जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग्स का कॉन्सेप्ट, जिसको आप सीखने वाले हैं और आप डिफरेंट टेंसेस के एस्पेक्ट से सीखेंगे कि आपने क्वेश्चन टैग्स को कैसे बनाना है। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को पर्टिकुलरली ब्यूटीफाई करता है। आप अच्छे से बोल पाते हैं। जो इतना लंबा आपने सेंटेंस बोलना है, आप 2 वर्ड बोल के आप पूछ सकते हैं किसी से। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आप अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं टैग क्वेश्चन को, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें और मेक श्योर करें कि वीडियो को पॉज करके, अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो नोटबुक नहीं है तो वो ले आएँ और नोट्स लाजमी लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस होने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन टैग्स का कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस दैट आर यूज्ड और एडेड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट टू आस्क और कंफर्म आइदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको किसी स्टेटमेंट के एंड पे ऐड किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके, ये कंफर्म किया जा सके या पूछा जा सके आइदर जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा तुम बाज़ार जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या थी, तुम बाज़ार जा रहे हो। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या तुम नहीं जा रहे, ये क्या है, टैग क्वेश्चन। तो इंग्लिश में जब हम पूछते हैं यू आर गोइंग टू मार्केट, ये स्टेटमेंट है। आरंट यू, ये टैग क्वेश्चन है। आरंट यू पूछने का मकसद है कंफर्म करना कि ये वाकई आप जा रहे थे। एक हम तुक्का लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो ये टैग क्वेश्चन कहलाता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अक्सर हम कहते हैं बहुत सर्दी है ना, है ना कहते हैं ना। तो जिससे किसी से कंफर्मेशन लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। इट्स वेरी कूल इजंट इट। अच्छा, अब देख लेते हैं टाइप्स कितनी हैं। टैग क्वेश्चंस की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, 2 किस्में होती हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स होते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स की। नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स में ये होता है कि जो मेन स्टेटमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी और जो टैग क्वेश्चन होगा वो नेगेटिव होगा। बिल्कुल वही एग्जांपल जो हमने शुरू में डिस्कस किया, तुम बाजार जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे। तो देखिए, तुम बाजार जा रहे हो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या तुम नहीं जा रहे क्या है, एक नेगेटिव क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को नेगेटिव क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, वी आर लेट आरंट वी। ठीक है, हम लेट हो गए हैं, क्या हम लेट नहीं हुए। ठीक है, तो होपफुली अब इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं, आप इसको बोल पाएंगे, अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश का हिस्सा बना पाएंगे। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स का। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स में क्या होता है, द मेन सेंटेंस इज नेगेटिव एंड द क्वेश्चन टैग वुड बी पॉजिटिव। ठीक हो गया, यहाँ पे उसका उलट हो गया। जो मेन क्वेश्चन होगा, मेन स्टेटमेंट होगा, सॉरी, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लाइक वी आर नॉट लेट आर वी। ठीक है, हम लेट नहीं हुए, क्या हो गए हैं। ठीक है, तो उर्दू में भी आप देख सकते हैं कि हम उर्दू में भी अगर हमें बोलना हो, तो अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो तो हम उसके आखिर में पॉजिटिव कंफर्मेशन लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलें तो नेगेटिव कंफर्मेशन लेते हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने किसी को कहना हो यू आर नॉट फूल आर यू, तुम पागल नहीं हो, क्या हो। तो अब उर्दू में भी कहते हैं तो उसको इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है अपने एक्सप्रेशन को मज़ीद निखारने के लिए। तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स की फर्दर एग्जांपल्स हम लेते हैं। इनको आपने गौर से स्ट्रक्चर वाइज देखना है कि जब आपको बनानी पड़ेंगी या जब आपसे दिन के आखिर में टेस्ट लिया जाएगा, जैसा कि एफए के स्टूडेंट से लिया जाता है, तो आपको इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है कि आपने टैग बनाना है बेसिकली किस तरह से। यू आर बिजी आइंट यू। अच्छा, आपको याद होगा हमने जब टेंसेस वगैरह सीखे थे और सारे ऑक्सिलरी वर्ब की सीरीज़ थी, तो वहाँ पे आपको बताया गया था आर नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आरंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और आइंट भी कह सकते हैं। आपको अच्छे से याद होगा तो हमने आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आइंट ही यहाँ पे यूज़ किया और आरंट भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर बिजी आइंट यू, तुम मसरूफ़ हो, क्या नहीं हो। योर चाइल्ड ब्रोक दिस कप, तुम्हारे बच्चे ने ये कप तोड़ा है, डिडंट ही। ठीक है, क्या उसने नहीं तोड़ा। यू कुक वेल, तुम अच्छा पकाते हो, अच्छी कुकिंग करते हो। डोंट यू, क्या तुम नहीं करते। यू कुड कम विद मी, कुडंट यू, तुम मेरे साथ आ सकते थे, क्या नहीं आ सकते थे। यू कैन ड्राइव वेल, तुम अच्छा ड्राइव कर सकते हो। सॉरी, दे कैन ड्राइव वेल, वो अच्छा ड्राइव कर सकते हैं। कांट दे, क्या नहीं कर सकते वो। तो होपफुली अब आप थोड़ी सी इट्स मेकिंग सेंस नाउ टू यू कि किस तरह से इनको जो है आपने फॉर्मुलेट करना है। इनकी फॉर्मुलेशन आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स की समझ आ रही है। दे वर राइडिंग अ हॉर्स, weren't they? Your son is crying, isn't he? You look upset, don't you? You are eating ice cream, aren't you? I'm trying my best, ain't I? अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो यहाँ पे यूज़ किया वो किया आर एंड वी। ठीक हो गया, वही जिसको हमने आई एंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया अभी पिछली स्लाइड में कि आई एंड भी लिख सकते हैं, आर एंड भी लिख सकते हैं और आर नॉट भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो एम, आपको पता है यहाँ पे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट है, तो एम को
आपको पता होगा कि हमने एम नॉट की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो सकती है, आयंट हो सकती है, तो हम आयंट चूज़ कर सकते हैं, या आर नॉट भी एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एम नॉट नहीं आएगा, आर नॉट ही आएगा। होपफुली आप इसको समझ रहे हैं। अब हम आते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स की तरफ। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स जैसे कि आपको बताया गया था, जिसमें जो शुरू की स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये स्टेटमेंट नेगेटिव होगी और क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगी। तो इसमें देखें आप, पहली एग्जांपल है, यू आर नॉट बिजी, आर यू, आप बिजी नहीं हो, क्या आप हो। योर चाइल्ड डिडंट ब्रेक दिस कप, डिड ही, आपके बच्चे ने कप नहीं तोड़ा, क्या उसने तोड़ा है। यू डोंट कुक वेल, आप अच्छा नहीं पकाते, डू यू, क्या पकाते हैं। यू कुडंट कम विद मी, कुड यू, आप मेरे साथ नहीं आ सकते थे, क्या आ सकते थे। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव वाला चक्कर क्या है। ये चक्कर ये है, देखें इसको समझने की कोशिश करें कि कन्फर्मेशन आपने लेना है, तो आपने जो भी कन्फर्मेशन लेना है ना, अब अगर आपने पॉजिटिव से जुमला बोला है तो पॉजिटिव जुमले का मतलब या तो वो हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा। तो जब आपने कन्फर्मेशन लेना है तो आपने उसका उलट बोलना है कि क्या नहीं हुआ, ठीक है, क्या ऐसा नहीं है। और अगर आपने नेगेटिव जुमला बोला है तो आपने उसका बरक्स बोलना है कि क्या ऐसा है, कि कन्फर्मेशन ले रहे हैं ना आप, आपको तो नहीं पता, पूरी हकीकत मालूम नहीं है। लाइक आपने कहा कि यू डोंट कुक वेल, यानी कि जैसे मुझे पता है कि आप अच्छा नहीं पकाते हो, डूजू, क्या आप पकाते हो, यानी हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे ना पता हो आप पकाते हो सकता है आप वो अच्छी ड्राइव करते हो, मुझे ना पता हो। दे हैवंट कम येट, हैव दे, अब देखें यहाँ पे गौर से देखें, दे हैवंट कम येट, वो भी नहीं आए, हैव दे क्या आ गए हैं। जैसे हम किसी के बारे में कहते हैं वो भी नहीं पहुँचे, क्या पहुँच गए हैं, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन है। तो हमने पहले जुमले में नेगेटिव कह दिया कि हम नहीं पहुँचे, अपनी इतला दे दी जो हमें पता है, अगले से हम पूछ रहे हैं कि उसका उलट हो चुका है ताकि हमें कन्फर्म्ड हो जाए। होपफुली नाउ इट्स मेकिंग सेंस टू यू और आपको थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझ आ रहा है। फर्दर हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स की। दे वर नॉट राइडिंग अ हॉर्स वर दे, योर सन इज़ नॉट क्राइंग, इज़ ही, यू डोंट लुक अपसेट, डू यू, वी आर नॉट ईटिंग आइस क्रीम, आर वी, आई एम नॉट ट्राइंग माई बेस्ट, एम आई। अच्छा, अब आपने दो चीज़ें बस ज़हन में याद रखनी है। अब आप कहेंगे कि आपको स्ट्रक्चर तो बता ही नहीं की कि किस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह का सिलसिला है। इसमें दो बातें याद रखनी है। अगर तो कोई हेल्पिंग वर्ब इज़, वॉज, वर, कुड, कैन, मॉडल वर्ब्स वगैरह जैसे होते हैं, आपको पता है ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो ये यूज़ हो रहे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको अच्छे से पता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। जिसमें कौन कौन से आते हैं, इज़, वॉज, आर, विल। तो इस तरह के जितने भी आएंगे ना, उनको आपने इधर फॉर्मुलेशन में ले जाना है। लाइक इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग किसका शॉर्ट फॉर्म है, इट इज़ रेनिंग का। तो आपने क्या कर दिया, इज़ को लिया यहाँ पर, इज़न्ट इट रेनिंग, क्या इज़ नॉट इट रेनिंग कह सकते हैं, इज़न्ट इट रेनिंग। शी कैन ड्राइव, कैन शी, सॉरी शी कांट ड्राइव होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि एक साइड नेगेटिव होती है तो दूसरी पॉजिटिव होती है। शी कांट ड्राइव, कैन शी। तो अब देखें, मॉडल वर्ब होगा या ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो वेरी सिंपल, आपने क्वेश्चन टैग के अंदर वो जो है आपने अप्लाई करके सिंपल क्वेश्चन टैग बना लेना है। इसकी फॉर्मुलेशन बहुत ईजी है। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है, देखें कि अगर लेट्स से के यहाँ पे अब ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, लाइक ही लाइक्स फिश, ही लाइक्स फिश में देखें कहीं पर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, ये ही लाइक्स फिश। अब आप मुझे बताएं कौन सा सेंटेंस है जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, साथ में एस लगा हुआ है और साथ में सब्जेक्ट है। आप पहचान गए। अब अगर मैं आपको नॉर्मली कहूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव में कन्वर्ट करें या क्वेश्चन में कन्वर्ट करें, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, डज़ ही लाइक फ़िश, यही होगा ना, क्योंकि डू या डज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो डज़ ही लाइक फ़िश होगा। तो अब आप ये समझ गए कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, डज़ आएगा। और आपको पता है क्योंकि इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन टैग को, क्योंकि जुमला पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम डज़ के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो डज़ंट ही आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर यहाँ पे होता ही लाइक्ड फिश होता, लाइक्स फिश की बजाय लाइक फिश होता, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। तो इसको हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, डिड ही लाइक फिश, डिड ही, ठीक है, क्या करते हैं हम, डिड ही। जैसे यहाँ पे डजंट ही किया है हमने टैग में, तो वहाँ हम करते हैं डिड ही। होपफुली अब इस चीज़ को आप समझ गए हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब होंगे, उसका तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आपने सिंपल उठा के उनको यूज़ करके उनके साथ नॉट लगा देना और नॉट लगा के जो है साथ में सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। और जो जहाँ पर मतलब यूज़ नहीं हो रहा मॉडल वर्ब या फिर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने देख लेना है कि भाई टेंस कौन सा है। अगर टेंस लेट से कि पास्ट का है तो हैव लग जाएगा, मतलब सॉरी परफेक्ट का है तो हैव लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लग जाएगा, और इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू या डज लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू आपको पता है इसकी जो डिवीज़न होती है, एक बंदा है या ज़्यादा लोग हैं,
ठीक है। और अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। और इसी तरीके से अगर कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे आर या फिर वॉज लग जाएगा। वो तो आपको पता है कि वो क्या हो जाती हैं, उनकी मोडालिटीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है कि वो मॉडल वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। तो आप इस तरह के आपने क्या करना है, 3 एग्जाम्पल्स आपने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स की बनानी है अपने जर्नल में और 3 नेगेटिव की बनानी है। उसके अलावा मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए वो स्टूडेंट्स जो कि FA के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे तो हम टेस्ट लेंगे, आज भी लेंगे और फिर वीकेंड पे भी लेंगे, तो उनका तो मज़ीद वो क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ऑब्वियसली रेगुलर नहीं कर रहे तो हो सकता है उनको कुछ देर बाद ये सब भूल जाए जो उन्होंने इतनी मेहनत से याद किया है। एक्सेप्शंस हैं, इसको याद आपने रखना है, दैट्स ऑल। आई एम श्योर, आरंट आई, आपको शुरू में मैंने बताया था थोड़े शुरू की स्लाइड्स में कि आई एम को एम नॉट आई नहीं लिखेंगे, आर नॉट आई ही लिखेंगे, ठीक है, आरंट आई लिखेंगे। ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखनी है। कॉमन सेंस की बात होती है, लेट्स गो टू द बीच शैल वी, चलो बीच चलेंगे। तो अब देखो, चलो बीच चलेंगे, अगर हम कह रहे हैं लेट्स गो टू द बीच, तो यहाँ पे शेल वी, शुड वी हम कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देखें, चीज़ बैठनी भी चाहिए, ऐसा नहीं होता कि आपने फॉर्मूला एज इट इज़ अप्लाई किया तो आपने ये नहीं देखा कि सेंस बनी या नहीं बनी। ऑब्वियसली बीइंग ह्यूमन हम इसको देखते हैं। तो एक्सेप्शंस आप याद रख लेंगे तो आप किसी किस्म के एम्बेरसमेंट का सामना नहीं होगा। प्लीज़ हैव सम कॉफ़ी, विल यू, ठीक है। होना तो आपके ख्याल में हैव यू चाहिए था कि, लेकिन हैव यू इज़ नॉट मेकिंग सेंस। अगर आप इंग्लिश को पढ़ के इसका मतलब समझ रहे हैं कि प्लीज़ कुछ कॉफ़ी लें, विल यू क्या आप लेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 एक्सेप्शंस हैं, इनको आपने याद रखना है, जहन में अच्छे से बिठा लेना। होपफुली टैग क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छे से समझ आ गया। आज के लेसन में आपको ये सिखाया गया है कि अगर हमने किसी से पॉजिटिव या नेगेटिव कन्फर्मेशन लेनी हो अपनी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि वो खबर सच्ची है झूठी है, तो हम टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत पर्टिकुलर और इम्पॉर्टेंट है और हमारे बहुत सारे सिलेबस का हिस्सा भी है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ एक लाइक, थम्स अप देना मत भूलिएगा, क्योंकि इस सब के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च इन्वॉल्व होती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे नहीं कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।